तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए। आज का जो टॉपिक है आज है विलोपन विधि। आज हम लोग जो है इस वीडियो में विलोपन विधि के बारे में डिटेल से जानेंगे कि विलोपन विधि से किन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो है हल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग समझते हैं विलोपन विधि पहले है क्या। तो विलोपन विधि एक चर को विलुप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? विलोपन विधि। यानी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें दो टो चर होता है, दोनों चर में से एक चर को गायब कर देना है। ठीक है, अब कैसे गायब होगा? कोई जादू तो नहीं कीजिएगा, मैथ का ही कोई फार्मूला लगाएंगे। किसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, एक चर को गायब करेंगे और दूसरे चर का मान को ज्ञात करेंगे। इसी विधि को कहा जाता है विलोपन विधि। तो आइए, ये जो विधि है यह बाकी जो प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ा उससे बच्चों को थोड़ी आसान लगती है यह विधि, है ना। अगर एग्जाम में आपसे विधि नहीं पूछा जाता है तो बच्चे जो है विलोपन विधि से ही बनाते हैं अधिकतर बच्चे, क्योंकि ये विधि ज़्यादा प्रतिस्थापन की तुलना में जो है आसान लगती है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग इस विधि से जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3.3। देखिए, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बताना। यानी विलोपन से भी हल करनी है और प्रतिस्थापन से भी हल करनी है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के वीडियो को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज विलोपन विधि को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसे हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करनी है। तो इसको बना देंगे समीकरण 1, इसको बना देंगे समीकरण 2। अब देखिए इसमें क्या है, इस विधि में सबसे खास है कि हमको इसमें x या y किसी को भी हमको बराबर करना है। कैसे बराबर होगा? ध्यान दीजिए, अगर हम x को बराबर करने जाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ केवल x है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो हम लोग को बराबर करना है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाएंगे। कैसे लाएंगे, है ना। सवाल आती है कि कैसे लाएंगे। तो लाएंगे इस तरह से कि हम लोग समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो यहाँ 2x हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम पूरा समीकरण को गुना कर रहे हैं तो उससे उस समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि अगर x = 5 है ना, इसको इस समीकरण को अगर हम 2 से गुना कर दें तो इधर भी 2 से गुना होगा और इधर भी 2 से गुना होगा ना। तो हम इस 2 को इधर लाके कटा भी सकते हैं, या फिर ये 2x = 5 दूनी 10 हुआ, फिर से x बराबर यदि हम निकालने जाएंगे तो 10/2 यानी 5 होगा। समीकरण उतना का उतना ही रहता है। यानी हम लोग को जो है हम लोग भाग कर सकते हैं, कोई गुना भी कर सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा समीकरण में जो चीज़ अप्लाई करेंगे पूरा समीकरण में अप्लाई करना होगा तो हम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला चीज हम लोग इसमें करना है कि 2 चर है उसमें से एक चर को हमको बराबर करना है गुना करके, है ना। यहाँ पर हमको एक ही समीकरण को गुना करना पड़ा। अब किसी समीकरण में ऐसा होगा जिसमें कि हमको दोनों समीकरण में हमको गुना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2x है, यहाँ पे केवल 1x है। अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुना कर दें तो ये भी 2x, यहाँ 2y, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम यही हम लोग करना है कि हम लोग को दोनों चर में से एक चर को गुना करके क्या कर देना है, उसको बराबर कर देना है। ठीक है, अब आइए इसमें ट्रिक याद रखेंगे, विलोपन विधि में ट्रिक याद रखेंगे कि अगर जिस चर को हम लोग बराबर करेंगे उसके लिए ट्रिक है कि यदि दोनों का चिन्ह सेम रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा
है ना। तो हम लोग वहाँ पर घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाव करेंगे, ठीक है। जब चिन्ह सेम रहेगा तो हम लोग घटाएंगे, और चिन्ह यदि अलग अलग रहेगा यानी डिफरेंट रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा, तो इसको हम लोग जोड़ करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब किसका चिन्ह सेम रहेगा, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है हमको, अगर हम x को बराबर कर रहे हैं तो 2 से गुना करना पड़ रहा है। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 को कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से, तो 1 गुना 2 करके अब समीकरण 2 के साथ अब यहाँ ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम लोग बराबर किसको कर रहे हैं, हम लोग बराबर कर रहे हैं समीकरण 1 में x को और समीकरण 2 में x को। तो x को जो हम बराबर कर रहे हैं तो इसी का चिन्ह देखना है कि इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका भी चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है। तो सेम चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो वही नियम लगाएंगे यहाँ के साथ, यहाँ पे कर देंगे घटाने पर, क्या करना है, घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से गुना करके समीकरण 2 के साथ क्या करने पर, घटाने पर। क्यों घटाएंगे, तो क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम सेम है और इसे हमको विलुप्त करना है, गायब करना है। तो कोई अगर 2 बराबर संख्या रहेगा, 5 रहेगा और 5 रहेगा, दोनों को गायब करना है, तो 5 में 5 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब ना वो घट के 0 हो जाएगा, यानी 5 गायब हो जाएगा। तो वही ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे। 2 से गुना कीजिए समीकरण 1 को, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 गुना y, तो 2y बराबर 5 दूनी 10। अब समीकरण 2 में गुना नहीं किए हैं, जैसा का तैसा है वही उतार दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बीजगणित का घटा में नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में हो जाएगा प्लस में, समझ रहे हैं ना। जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे छिपा हुआ रहता है प्लस का चिन्ह। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो छिपा हुआ है प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब जो है इस वाले चिन्ह का कोई वैल्यू, यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है इसका कोई वैल्यू, या यहाँ पे माइनस चिन्ह है इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब चिन्ह किसका हम लोग का मेन है, तो नीचे वाला जो बदल के हुआ वही चिन्ह मेन है। तो चलिए अब इसको घटा दीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस 2x और यहाँ नीचे में माइनस 2x, ये गायब हो गया। विलोपन विधि में यही करना है ना, एक चर को हमें क्या करनी है, विलुप्त कर देना है। एक चर को विलुप्त करने की विधि, यानी विलुप्त मतलब होता है गायब, ठीक है। तो एक चर को गायब करने की विधि विलोपन विधि कहलाती है। तो हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पर एक चर को क्या कर दिए, बराबर हो गया। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह है तो कट गया, तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। अब यहाँ पे 2y और 3y हो गया टोटल 2 और 3 5y बराबर 10 में 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। इसीलिए y बराबर 6/5। देखिए आसान है, y बराबर 6/5 तुरंत निकल गया एगो चर का मान। अब दूसरा चर का मान कैसे निकालते हैं, तो इस चर का y बराबर 6/5 है, इसका मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, वो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए यहीं पे लिख देते हैं हम लोग कि y का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस y के जगह में रखनी है 6/5 बराबर कितना है 5, ठीक है। अब ये प्लस 6/5 उधर जाएगी तो माइनस 6/5, तो हो जाएगा x बराबर
5 माइनस 6/5। अब इस 5 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ हो गया 5 25 माइनस 6, यानी 25 में 6 जाएगा तो 19/5, यानी यहाँ x का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। उम्मीद है आप लोग अच्छे से विलोपन विधि को समझ गए होंगे, और जिसका थोड़ा बहुत डाउट है अगला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है ना। हमको क्या करनी है, चूंकि इसे विलोपन विधि से हल ज्ञात करनी है, तो क्या बताए हमने कि एक चर को आप बराबर कर लीजिए, चाहे आप x को कीजिए या y को कीजिए। कैसे करना है, तो गुना करके करना है। ठीक है, तो यहाँ जब हम अगर x को बराबर करने जाते हैं तो यहाँ ऊपर में है 3x, नीचे में है 2x। अब 2 का पहाड़ा में ना 3 आएगा ना 3 का पहाड़ा में 2 आएगा, तो अब गुना करें तो किसको करें और कितना से करें, है ना। आप लोग के मन में यही सवाल आता होगा। तो आइए मैं बताता हूँ आप लोग को क्या बताए कि हम जो अप्लाई करेंगे किसी समीकरण में वो हमको पूरे में करना होगा। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि एक ही समीकरण को गुना करेंगे, हम दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ आया दिमाग में, आ गया होगा। देखिए अगर यहाँ पे ये 3x और 2x है तो हम लोग ध्यान देंगे, अगर हमको x को बराबर करना है 3 और 2 को, तो 3 और 2 दोनों से कटने वाली संख्या कौन है, सबसे छोटी वाला देखना है। तो 3 और 2 से कटने वाला है 6, है ना। तो हम 3 को बना देंगे 6, यानी इसको समीकरण 1 को गुना करेंगे 2 से और समीकरण 2 को गुना करेंगे 2 3 6, इसको 3 से। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। 2 से क्यों किए, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ भी 6x हो जाएगा, यानी एक चर के मान को हमको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो आइए क्या किए हमने, समीकरण 1 को 2 से गुना किए और समीकरण 2 को 3 से गुना करके क्या करेंगे, फटाफट से बताइए, ट्रिक याद कीजिए। ट्रिक क्या है, चिन्ह अगर सेम रहेगा तो घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो चिन्ह बताइए, इसका भी चिन्ह है तो प्लस और इसका भी चिन्ह है क्या, प्लस। तो दोनों चिन्ह सेम है तो दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा, तब ना गायब होगा। तो आइए समीकरण 1 गुने 2 और 2 गुने 3 करके क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। तो अब गुना कर दीजिए 2 से, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, अब 3 से समीकरण 2 को करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब घटा रहे हैं तो घटा में नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब प्लस 6x माइनस 6x कट गया। अब 8y और 6y 14y बराबर 20 में 6 घटेगा तो 14। अब देखिए यहाँ से कितना आसानी से हम लोग y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया कि ये 14 जाएगा तो भाग में, तो 14 में 14 कटेगा तो y का मान आ गया 1। बहुत ही आसान है यह विधि और उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब इस y के मान को किसी समीकरण में रखिए, 1 में या 2 में, तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि y के मान को किस में रखना है, चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर। अब चलिए समीकरण 1 में y के जगह पे 1 रखते हैं ना, सिर्फ समीकरण 1 है 3x प्लस 4
y के जगह में रखेंगे 1 बराबर कितना है 10। तो चलिए 3x प्लस 4 गुना 1 तो 4 बराबर 10, या 3x बराबर 10 प्लस 4 है, उधर जाएगी तो -4, या 3x बराबर 10 में 4 जाएगा तो 6। ठीक है, इसीलिए x का मान 6/3 यानी ये कट के x का मान हो गया 2, अर्थात हमें मान ज्ञात हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1। उम्मीद है प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। थोड़ा सा क्या किया इसमें, क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे ढंग से लिख दिया है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस x y एक तरफ नहीं है और संख्या एक तरफ नहीं है, बस इतना ही है इसमें, और बाकी नियम सारा सेम लगने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा इसको सजा लेते हैं। समीकरण 1 को यदि हम बदल दें तो हो जाएगी 3x माइनस 5y, अब ये -4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +4। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण 1। और फिर इस समीकरण को अगर हम सजा दें, x y को एक तरफ कर दीजिए, 9x ये +2y उधर जाएगी तो -2y बराबर कितना बचने वाला है 7, समीकरण 2। अब क्या करनी है बाबू, ध्यान से समझिए कि हमको एक चर को बराबर करनी है, चाहे x को कीजिए या y को कीजिए। देखिए x बड़ा आसानी से हो रहा है बराबर, क्योंकि यहाँ 3x है और यहाँ 9x है। अगर इसको हम 3 से गुना कर दें समीकरण 1 को तो 3 तिया 9x हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे हैं। तो आइए क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 को, या 1 गुने 3 ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 गुने 3 करके समीकरण 2 के साथ अब यहाँ जोड़ना है या तो घटाना है। तो यहाँ चिन्ह अगर सेम है तो क्या बताए हैं कि हमको घटाना पड़ेगा। तो लिख दीजिए 2 के साथ घटाने पर। ठीक है बाबू, तो चलिए समीकरण 1 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। ठीक है, जब भी अप्लाई करेंगे तो पूरा समीकरण को हम लोग अप्लाई करेंगे, गुना कर रहे हैं तो पूरे समीकरण को करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब चिन्ह क्या होगा, घटा कर रहे हैं तो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब +9x माइनस 9x कैंसिल हो गया। अब -15y में +2y जाएगा तो बचने वाला है -13y। समझ में आता है ना, ये प्लस माइनस है, यानी -15 यानी कहने का मतलब क्या, 15 का कर्जा है और +2 मतलब अब 2 रुपया जाके वहाँ दे दिए तो कितना कर्जा बचेगा 13 का, तो -13 बराबर 12 में 7 घटेगी तो 5, 7 5 12। अब इसीलिए y बराबर, अब ये -13 y के साथ गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में, यानी 5/-13। एक आंसर हमें प्राप्त हो गया, यानी y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में या 2 में जहां रखनी है वहां रखिए, x का मान फाइंड कीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x घटा 5
y के जगह पे कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, तो 5/-13। तो यहाँ y के जगह में रख दीजिए 5/-13 बराबर कितना है 4, तो बराबर 4। ठीक है बाबू लोग, समझ गए। अब हम इसको हल कर देंगे, x का मान ज्ञात हो जाएगा। 3x, यहाँ देखिए माइनस और माइनस दोनों जगह है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाती है, प्लस। ठीक है, 5 से 5 तो 25/13 बराबर इधर कितना है, तो 4 है। अब 3x बराबर 4, ये प्लस 25/13 उधर जाएगी तो माइनस 25/13। अभी 4 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी हम 3x का मान फाइंड कर चुके हैं। एलसीएम 13 होने वाला है, 13 चौके 52 माइनस 13 कम 13 तो 25, यानी 52 में 25 घटाएंगे तो 25 25 50 और 25 2 27, यानी 27/13 कितना निकल गया, 3x बराबर हमें ज्ञात हो गया 3x बराबर 27/13। अब हमें x का मान फाइंड करना है, तो 27/13 ये 3 गुना में था, इधर जैसे जाएगा तो भाग में, यानी इसको लिखेंगे बटे में, और 3 से 3 नाम 27, यानी 9/13 x का मान निकल गया। अर्थात आंसर हो गया x बराबर 9/13 और y बराबर हमने ज्ञात किया -5/13। उम्मीद है प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए, आपको स्क्रीनशॉट लगाना है, लगा लीजिए फटाफट से। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, जिन्होंने चैप्टर 3.2 नहीं देखा है, कृपया वो जा करके देख लें वीडियो में। वहाँ पर हमने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है कि ये बटे वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले कि ये बटे वाला से बहुत बच्चा कंफ्यूज में आ जाता है ना। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है, यानी 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का कितना होगा 6, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 से गुना होगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 2 से गुना होगा 2 दूनी 4y बराबर इधर होने वाला -1। -1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे बच्चों, जहाँ 2 बटे वाला संख्या मिल गया और बीच में बराबर का चिन्ह, यहाँ इधर भी बटे वाला इधर भी बटे वाला और बीच में बराबर का चिन्ह, तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, केचिया गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 से इसको जब हम गुना करेंगे तो 3x प्लस 4y ही रहने वाला है, और बराबर 6 को -1 से गुना करेंगे 6 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। उम्मीद है प्यारे बच्चों अच्छे से समझ गए। अब देखिए ये लीनियर टाइप में आ गया, एकदम सीधा सीधा रेखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, अब इसको बना देंगे समीकरण 1। इसे भी सेम इसी प्रकार से हल करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। हम लोग सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, या 1 और 3 का 3 होगा, 1 से 3 बार में, मतलब यहाँ हो गया 3x माइनस 3 से 3 एक बार में, तो 1 गुना y तो 1y ही रहने वाला है, बराबर इधर 3 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। आप यहाँ भी क्रॉस गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहने वाला है, 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, आइए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या देखा जाता है, किन्हीं एक चर को हमें बराबर करना है गुना करके। ठीक है, तो एक चर, कौन सा चर को, हम लोग x को ही देख रहे हैं कि यहाँ भी x में, ध्यान से समझिए कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी x में 3x है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी
3x ही है, मतलब कि ये पहले से बराबर है, तो क्या हमें इसे गुना करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अगर कोई चर बराबर है तो हम लोग उसको गुना नहीं करेंगे, केवल देखना है कि समीकरण 1 और 2 को घटाना है या जोड़ना है। तो घटाते कब हैं? जब दोनों समीकरण का जो चर जो बराबर है उसका चिन्ह सेम रहेगा, तब हम लोग उसको घटाएंगे, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तब उसको जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग देख रहे हैं, इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह यहाँ पे प्लस है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 घटा 2 करने पर। उम्मीद है बच्चों समझ रहे हैं बहुत ही अच्छे से आप लोग, और आप लोग बहुत ही होनहार हैं। इस वर्ष सभी बच्चे 450 के पार मार्क्स लाने वाले हैं, और मैथ में तो 100 में 100 लाने वाले हैं। आइए 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 है 3x माइनस y बराबर 9। ठीक है बच्चों, अब घटा रहे हैं तो बताइए क्या होगा? चिन्ह नीचे वाले का बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस 3x माइनस 3x खत्म, 4y और प्लस y कितना हो गया? 5y बराबर -6 और -9, दोनों माइनस वाली संख्या है तो जुट के हो जाएगा -15। अब बबुआ लोग बताइए y का मान कितना हो जाएगा? तो इधर 5 गुना में है, इधर आएगी तो भाग में, यानी -15 भाग में मतलब कहाँ लिखेंगे? बटे में। तो -15 के नीचे में चल जाएगा 5, तो 5 से 5 तिया 15, अर्थात y का मान कितना निकल गया? -3। अब इस y के मान को एक समीकरण में रखेंगे और x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखिए अब y का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y। अब y के जगह पे कितना रखना है? -3 बराबर -6। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 3x प्लस माइनस -4 तिया 12 बराबर -6। अब ये -12 उधर जाएगा तो +12, इधर बचेगी 3x। ठीक है, तो आइए (3x) बराबर इधर -6 है और इधर से -12 को उधर कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +12। ठीक है, अब 3x बराबर -6 में +12 होगा तो +6 बचेगा। समझ रहे हैं ना? यानी 6 रुपये का कर्जा ऋण लिया और आपने 12 रुपया जाके वहाँ दिया तो आपको 6 रुपया वापस मिलेगा। ठीक है, अब इसीलिए x बराबर 6/3 यानी 3 दूनी 6। मान निकल गया x बराबर 2 और y के बराबर आया -3। तो ये हो गया प्यारे बाबू आप लोग का आंसर। ठीक है, और ये था इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।